यहां तक पढ़े थे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। दूसरा में पूछ रहा है 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल। 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल बराबर व्हाट। लिखेंगे हल। दूसरा है ना हल। क्या पूछ रहा है बताओ। 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल। 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल बराबर व्हाट। 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल पूछा है कि कितना होगा। पहले 20 के प्रथम 3 गुणज। 20 के प्रथम 3 गुणज लिखो। क्या क्या होगा। 20 40 पतने ना होगा। तीनों को ना बोला था। अब ये आंसर नहीं होगा, गुणनफल बोला है। लिखेंगे गुणनफल बराबर 20 गुना 40 गुना 60। 4 दूनी की 8 6 48। 48,000 आंसर। है समझ में। हैं थोड़ा और देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब मान लो बोलेगा 10 के प्रथम 4 गुणजों का गुणनफल बराबर व्हाट। 10 के प्रथम 4 गुणजों का गुणनफल बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे। लिखेंगे 10 के प्रथम 4 गुणज बराबर बोलो 10 20 30। 10 20 और एक और होगा। 4 को बोला है तो 10 20 30 और अब क्या करेंगे। क्या पूछा है गुणनफल ना। लिखेंगे गुणनफल बराबर 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40। 4 3 12 दूनी के 24। 1 2 3 4 आंसर। ऐ समझ में है। तीसरा नहीं दूसरा देखते हैं। मान लो पोल देगा 5 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल बराबर व्हाट। 5 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल बराबर व्हाट। क्या करेंगे। लिखेंगे 5 के प्रथम 3 गुणज। 5 के प्रथम 3 गुणज बराबर चलो बताओ 5 10 15। क्या पूछ रहा है गुणनफल ना। क्या लिखेंगे गुणनफल
बराबर क्या कर देंगे 5 गुना 10 गुना 15 गुणा करेंगे 15 पचे 75 और देखो जीरो हो जाएगा 750। है समझ में आ जाएगा बनाने, कोई दिक्कत है? अगला देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा 8 के प्रथम 2 गुणज का गुणनफल कितना के बोला है? 8 के ना, 8 के प्रथम 2 गुणजों का गुणनफल क्या करेंगे? लिखेंगे 8 के प्रथम 2 गुणज बराबर 8 के प्रथम 2 गुणज बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 8 और 16, 8 और लिखेंगे इसीलिए गुणनफल बराबर हो जाएगा 8 गुना 16, 16 बटे कितना होता है? 16 बटे 32 होता है, 128, 128। आगे समझ में कोई दिक्कत है? बोलो, चलो बना लो। नेक्स्ट खत्म हो गया 3A, अब चालू हो गया 3B, थ्योरी ऑफ 3B। सबसे पहले देखो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या ये क्या होता है? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बहुत आसान है। क्या है देखो, हम लिखवा चुके हैं पहले भी कि जो संख्या किसी से न कटे, एक से स्वयं से, एक से और स्वयं से कटे, बाकी किसी से न कटे तो उसे ही कहा जाता है अभाज्य संख्या। उसे ही क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है उसे? अभाज्य संख्या। जो एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। तो यहां पर आता है, यहां पर आता है देखो इसका डिफिनीशन, वैसी संख्या पढ़ो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो संख्या एक से कटे और एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे, बाकी किसी से, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, ये जितना भी संख्या लिखे हैं ये सब कौन सा संख्या है? अभाज्य। कैसे अभाज्य है? तो 29 को देखो, 29 कुछों के पहाड़ा में नहीं आता है। 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, कुछों के पहाड़ा में 29 आता है? नहीं आता है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 नमा 27 होता है, एक हाली 30 हो जाता है। 4 के पहाड़ा में 4 7 28 होता है, 4 8 32 हो जाता है। 5 के पहाड़ा में 50 25 होता है, फिर 30 हो जाता है। 6 के पहाड़ा में 6 चौके 24 होता है, फिर एक हाली 30 हो जाता है। 7 के पहाड़ा में 7 चौका 28 होता है, फिर एक हाली 35 हो जाता है। तो ये किसी के पहाड़ा में आता, तो ये कौन सा संख्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। कौन सा संख्या हुआ?
बोलो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। डॉट डॉट आ जाएगा समझ में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लिख लो। अब आता है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अभाज्य जो होता है वो किसी से नहीं कटता है, लेकिन किसी किसी चीज से कटता है। कौन चीज से कटता है, एक से और स्वयं से। अच्छा, कोई भी संख्या जो है एक से कटेगा कि नहीं कटेगा? दुनिया का कोई भी संख्या एक चीज से कट जाता है, वो है एक से। और कोई भी संख्या खुद से कट जाएगा। खुद से मतलब जैसे 5 5 से 8 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 से कट जाएगा ना। कोई भी संख्या खुद से कट जाता है एक से, लेकिन वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई से नहीं कटता है वो अभाज्य होता है। तो भाज्य किसे कहा जाएगा? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से कट जाए, किसी भी अन्य संख्या से कट जाए। कोई भी एगो दोसर संख्या से कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या। देखो इसका डिफिनेशन यही है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से कट जाता है, तो उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। इसे कौन सा संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्या, आराम से बोलो, चिल्लाना नहीं है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से कट जाता है, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से कट जाए, इसके बाद स्वयं से कट जाए, और इसके अलावा कोई एक और संख्या से कट जाए, तो क्या कहा जाएगा उसको? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जैसे एक बात बताओ, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 4 जो है एक से भी कटता है, 4 से भी कटता है, और कुछ चीज से कटता है ना। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? यौगिक संख्या। अच्छा बताओ, 6 हो जाएगा कि नहीं? 6 भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी कट जाएगा। 8 9 10। अच्छा, 10 किसे किसे कटता है, कोई बताएगा? 1 से, 2 से, 5 से। बताओ, 1 से कटिए रहा है, खुद से कटिए रहा है, एकरा अलावा 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है ना। बोलो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाता है, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा? देखो, 4 6 8 12 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा ना। तो डॉट डॉट बहुत सारा संख्या है। समझ में आ जाएगा? लिख लो। अब आता है सम संख्या। कौन क्या होता है बताओ? जो संख्या 2 से पूरा
कट जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे ही क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? बोलो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है कौन सा संख्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, ये सब कौन सा संख्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है कौन सा का संख्या कहलाता है? लिख लो। अब विषम संख्या आएगा। क्या होगा विषम संख्या बताओ? जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा, वही तो है, देख लो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। बोलो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, बहुत सारा हो जाएगा ना, बहुत सारा हो जाएगा। जो 2 से पूरा पूरा ना कटे कौन सा संख्या कहलाएगा? हैं? लिख लो। अब आता है अगला कुछ रिमेंबर पॉइंट। प्राकृत संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? लेकिन कोई बोलेगा कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है, पता नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, कौन कितना पढ़ेगा ये संभव है? हो सकता है कि कोई पहला पढ़ के छोड़ दे, कोई दूसरा, कोई 5वां, कोई 6वां, कोई 10वां, 12वां, 15वां, 20वां, 25वां। ऐसे ही बड़ा संख्या ज्ञात करना। हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? इसके बाद आता है 2 इकलौता एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, 2 सम संख्या है कि नहीं है? 2 से कटता है ना, तो यही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है। कौन सा संख्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है। खाली एक 2 सम संख्या होता है, बाकी जितना अभाज्य संख्या है वो कौन सा संख्या होता है? विषम संख्या होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। इसके बाद सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं है। जैसे 15 विषम संख्या है लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। जितना भी विषम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। बुझा जाएगा ना? लिख लो। अगला, अच्छा, एक विषम संख्या में सम संख्या जोड़ो तो बताओ क्या आएगा? जोड़ के देख लो। विषम संख्या बोलो कुछ हो। 3, सम संख्या कुछ बोलो। 2,
जोड़ोगे तो क्या आएगा? विषम में सम जोड़ दिए तो 5 आया। 5 कौन सा संख्या है? सम है कि विषम है? विषम है। यानी कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ एक विषम संख्या होता है। अगर विषम में तुम कौन संख्या बोलो ना, एक और विषम संख्या बोलो, जैसे 11। सम संख्या बोलो 12, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 23। 23 कौन सा संख्या है? विषम। और बोलो ना, विषम संख्या को बोलो 5। असम संख्या बोलो 6। 6 5 कौन सा संख्या गया? विषम ना। तो अगर विषम में एक सम जोड़ोगे तो क्या आएगा? विषम। दो गो अगर विषम संख्या जोड़ोगे तो सम आएगा। दो गो अगर विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 3 विषम संख्या है ना, अब 5 भी विषम संख्या है ना, जोड़ो 5 और 3 क्या आएगा? ये कौन सा संख्या है? सम। हाँ, 5 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। 5 विषम, 5 विषम, ये कौन सा संख्या? सम। ये मान लो कि रहेगा 9, 11, ये भी विषम ये भी विषम, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20। कौन सा संख्या हुआ ये? सम। दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। अगर दो गो सम संख्या रहे और उन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम। बोलो सम संख्या कुछ। 4 8 बराबर कौची आएगा? इहो सम था, इहो सम था, तो आया कौची? सम ना। चलो एक और बोलो। 16 एक और 4 है। 16 4 कितना हो गया? 20। ये सम था, ये भी सम था, क्या आ गया? सम। अब सुनो, अगर विषम में सम जोड़ेंगे, देख लो, विषम में सम जोड़ेंगे तो कौची आएगा? लेकिन अगर गुणा करेंगे, सम से विषम में गुणा करेंगे, यानी कि 2 अगर विषम में सम से गुणा करोगे तो क्या आएगा? सम। जिसे और ले लो, बोलो 5 विषम है ना, और 2 क्या है? सम। गुणा करेंगे तो 5 दूनी के क्या आ गया? सम। और 2 गो अगर सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो एक सम संख्या आएगा। जैसे 4 गुना 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24। बताओ, 4 भी सम संख्या, 6 भी सम संख्या, ये दोनों मिलके क्या आ गया? सम। जैसे 10 गुना 2, 10 दूनी के 20, सम संख्या सम संख्या, क्या आया? सम आया ना। तो अगर 2 को सम संख्या का गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? सम संख्या। एक न तो अभाज्य संख्या है न यौगिक संख्या। एक अभाज्य संख्या नहीं है और न ही यौगिक संख्या, ना तो यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या भी नहीं है। और 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या को गो है? टोटल 25 गो है। अगर 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या निकालोगे तो कौन कौन संख्या है? कौ गो संख्या आएगा? टोटल 25 गो। अच्छा चलो लिखते हैं कौन कौन है। 25 गो। 1 और 100 के बीच 25 गो अभाज्य संख्या चाहिए। चलो देखते हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा, बोलो। 2 हो जाएगा, 3 5 7 9 नहीं होगा ना, 9 तो भाज्य संख्या है। 11 13 15 नहीं होगा, 16 17 19 21 कट जाता है ना 7 से, 20 21 23 23 ना, 24 25 26 27 28 29 होगा, 31 होगा, 32 तो 8 के पहाड़ा में आता है, 33 11 के पहाड़ा में आता है। देखो कोची के पहाड़ा में कौन नहीं आता है? 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 एगो है। अब बताओ, 48 49 50 51 कैसे? 51 तो 17 दिया,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 53, 53 है, 53 है नहीं, 53, 54, 55, 56, 57, 57 कटता है 19 के पढ़ा में, 19 दिया, 57 होता है ना, 58, 59, 59, 60, 61, 63 कटता है 21 का पढ़ा में, चाहे 9 7 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 कटता है 23 के पढ़ा में, 23 से 69, 70, 71 नहीं कटता है किसी से, 72, 73, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97, गिनो तो, 1 2, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया। कौन को संख्या है टोटल? 25 गो है। 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या को है टोटल? 25 गो है। समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो, काटना मत आप लोग, ऐसे कर लो इसको, रुको, लो साफ हो गया ना, लिख लो।